केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जयपुर में पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए नीरज उध्वानी के अंतिम संस्कार में शामिल हुए और अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान शेखावत ने पहलगाम की आतंकी घटना के बाद बड़ा बयान देते हुए कहा कि अब रक्त और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। इसलिए भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को स्थगित किया है। शेखावत ने कहा कि चाहे 1965 या 1971 का युद्ध हो या कारगिल संघर्ष, भारत ने हमेशा सिंधु जल संधि का सम्मान किया, लेकिन पाकिस्तान द्वारा बार बार की जा रही आतंकी हरकतों के बाद सरकार ने यह सख्त फैसला लिया है। यह केवल एक जल नीति का परिवर्तन नहीं, बल्कि पाकिस्तान के लिए बड़ा संदेश है। इससे उसकी आर्थिक कमर टूटेगी। शेखावत ने कहा कि पहलगाम का कार्यपूर्ण आतंकी हमला सीमा पार से प्रायोजित था। इस हमले के बाद देश इस समय गमगीन भी है और आक्रोशित भी, इसलिए हर संभव पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए केंद्र सरकार कड़े फैसले ले रही है। शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। उनके नेतृत्व में सरकार ने उरी और पुलवामा हमलों के जवाब में जिस तरह स्ट्राइक की, उससे पूरी दुनिया को यह कड़ा संदेश गया था कि भारत किसी भी भारत विरोधी गतिविधि को स्वीकार नहीं करेगा और उसका कड़ा जवाब देगा। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने रॉबर्ट वाड्रा के उस बयान की निंदा की है, जिसमें वाड्रा ने कहा था कि देश में हिंदू मुस्लिम हो रहा है, इससे मुसलमान असहज महसूस कर रहे हैं। यही कारण है कि पहचान पूछकर आतंकवादी हत्याएं कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वाड्रा ने अपने बयान में जिस तरह आतंकियों और ऐसी घटनाओं को समर्थन देने वाली मानसिकता के प्रति अपनी सहानुभूति जताई है, वह कांग्रेस के चरित्र को दर्शाता है। निश्चित रूप से ये घटना हृदय विदारक भी थी, निंदनीय भी थी और अस्वीकार्य भी है। जिस तरह का कायरतापूर्ण कृत्य सीमा पार से प्रायोजित होकर के भारत के सैलानियों पर किया गया है, माननीय प्रधानमंत्री जी की स्पष्ट जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म जो नीति है, उस नीति के तहत पहले भी दोनों बड़ी घटनाओं उरी और पुलवामा के बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की सरकार ने सीमा पार स्ट्राइक करके इस बात का स्पष्ट संदेश पूरे विश्व को दिया था कि भारत भूमि के विरुद्ध होने वाली कोई भी गतिविधि, चाहे वो भारत में हो रही है या भारत की भूमि से बाहर किसी देश के धरती से हो रही है, उसको अब भारत न स्वीकार करेगा, न बर्दाश्त करेगा और उसका ठीक प्रत्युत्तर देगा।